लोकसभा में आज दूसरे दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हुआ। संसद के अंदर विपक्ष के नेताओं के साथ साथ पीएम मोदी ने भी भाषण दिया। तो किस सांसद ने दिया धन्यवाद प्रस्ताव और किसने क्या कहा, जिसकी हो रही है चर्चा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बजट सत्र 2025 का आज चौथा दिन था, जहां विपक्ष ने महाकुंभ में हुई भगदड़ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमने 5 दशक तक गरीबी हटाओ के झूठे नारे सुने। हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, सच्चा विकास दिया है। 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक संसद में बोले, लेकिन पूरे भाषण में उन्होंने महाकुंभ पर एक भी शब्द नहीं कहा, जबकि हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। यहाँ तक कि पीएम ने राहुल का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। मोदी ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी के अलावा सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं। 2022 के चुनाव से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था। कितनी तैयारी हुई थी, कितनी सजावट हुई थी। प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए, पानी बरस गया और एक्सप्रेसवे बह गया। आज भी मेंटेनेंस चल रहा है। एक जमाना था जब हमने बड़े स्तर पर जमीन खोई, अब उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है तो जो अखबार और चैनल ऐसी खबरें चला रहे हैं उन पर एफआईआर कर उन्हें जेल भेज दीजिए। जब आप उनको मुकदमा कर जेल भेज सकते हैं तो जो कुंभ की सच्ची खबर चलाना चाहते थे तो उन पर भी करिए। इसके अलावा राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि किसान प्राथमिकता में है और किसान से संवाद नहीं है। किसी ने एक बात कही है कि लोहे का स्वाद लोहार से ना पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। असमानता बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की समस्या है। इसका तात्कालिक निदान किसी के पास नहीं है। इसका निदान ये है कि पहले मानो तो कि बेरोजगारी है, डेटा कूक मत करो। पटना में छात्र प्रदर्शन करते हैं तो लाठीचार्ज करते हो। ये कौन सा देश हम युवाओं को दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति के भाषण पर लोकसभा में वोटिंग हुई और ये लोकसभा से पास हो गया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।